अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलह उस्मान और आप देख रहे हैं तलह उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाज़ार जैसा चरगा। तो ये घर पर हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें मिसालें भी हम जो ऐड कर रहे हैं वो आपने तवज्जो से देखना है ताकि आप भी अपने घर पर आसानी से बना सके। बहुत ही टेस्टी होगा, अंदर से जूसी और बाहर से सॉफ्ट, इतना क्रिस्पी होगा तो आप हैरान रह जाएंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन लिया है, तो इसका जो वेट है वो तकरीबन 1.5 kg है। तो ये हम अपने घर पर इसको बनाएंगे, इसको मिसाला लगाएंगे। तो मिसाला लगाने से पहले इसको हम अच्छी तरह धो लेंगे। हर तरफ इसको अच्छी तरह धोना है ताकि जो इसका खून है वो अंदर से ख़त्म हो जाए। और माशाल्लाह देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है। तो इसको हमने अच्छी तरह धो लिया था। तो अब हम इसके कट लगाएंगे। तो चेस्ट के ऊपर हमने तकरीबन 3 कट एक साइड पे लगाने हैं, और सेम उसकी दूसरी तरफ हमने 3 कट लगाने हैं बराबर में। एक खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं। दूसरी बात यह है कि ये अंदर तक ये गल जाते हैं। तो इसी तरह इसके लेग्स के ऊपर भी कट लगाना है। मतलब ये कि जहाँ जहाँ इसका गोश्त नज़र आए, चिकन नज़र आए, बोटी नज़र आए, उसके ऊपर आपने कट लगाना है ताकि अंदर तक मिसाला पहुंच जाए और अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो ये माशाल्लाह आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह हमने कट लगा लिए। तो अब हम मिसाला रेडी करेंगे। तो मिसाले में सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक जाएगा, और 1 चम्मच भर के काली मिर्च पाउडर का जाएगा, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा, और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर जाएगा, और आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और आधा चम्मच कुटी हुई धनिया ऐड करेंगे, और 2 चम्मच हम इसमें जीरे पाउडर के शामिल करेंगे। तो उसके बाद तकरीबन 2 चम्मच के बराबर हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे, और 2 चम्मच हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। तो इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट होता है, मज़ेदार होता है। और उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। तो इसके बाद इसको यहाँ पर अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि एक जान हो जाए। जब मिक्स हो जाए तो इसमें हम 6 से 7 तकरीबन लीमू के रस हम इसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद ये हमारे पास है बहुत ही ख़ास मसाला है जायफल और जरवत्री, जो हमने थोड़े से उसको ग्राइंड किया है, वो हमने इसमें तकरीबन 1 चम्मच के बराबर शामिल किया। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर देना है। तो मिक्स अच्छी तरह करना है। जब मिक्स हो जाए तो चिकन के ऊपर लगा लेना है, चरगे के ऊपर लगा लेना है, अच्छा सा लगाना है ताकि मिसाला अंदर तक पहुँच जाए। और जो हमने कट लगाए हैं ख़ास तौर उनके अंदर हमने मिसाला भरना है, ऐड करना है, ताकि फ्राई होने के बाद अंदर से कच्चा ना रह जाए। तो इसलिए इसके ऊपर मिसाला सही तरीके से लगाना है, इसके लेग्स के ऊपर, इसके चेस्ट के ऊपर, इसके बैक साइड पे। तो जब मिसाला इसका लग जाएगा तो आप देखिए माशाल्लाह इसका मिसाला अब हमने लगा लिया है। तो इसको अब हमने तकरीबन कम से कम 3 से 4 घंटे रेस्ट देना है। वैसे अगर 12 घंटे आप रेस्ट दें तो क्या ही बात है, तो हमने 3 घंटे रेस्ट देना है। तो उसके बाद हमने इसके लिए 2 कप बेसन के लेंगे। अगर आप मैदा इसमें ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो हम सिर्फ इसमें बेसन शामिल कर रहे हैं। तो 2 कप शामिल करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे, और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे, और 1 चम्मच भर कर कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। और उसके बाद आखिर पे हम इस पे धनिया शामिल करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देती हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि जो इसमें बेसन में गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो अब इसके ऊपर हम चिकन को रख देंगे, और इसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से बेसन लगाना है ताकि हर तरफ लग जाए। तो एक बार बेसन लगाने के बाद हमने इसके लिए थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करना है। तो पानी हमने एक देगची में ले लिया है। तो अब हम इस चिकन को इस देगची में शामिल कर देंगे ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरह पानी में डिप हो जाए। तो उसके बाद हम दोबारा बेसन के ऊपर रखेंगे और दोबारा से हम इसके ऊपर लगाएंगे। पानी से निकालने के बाद इसके ऊपर जब हम बेसन लगाएंगे तो इसके बहुत ज़बरदस्त क्रम्स बनेंगे और ये टेस्टी बनेगा, ताकि इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो डबल की है। तो इसलिए इसका मिसाला बहुत ही मज़ेदार है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए जो हमारे पास ऑयल है या घी हम इसमें शामिल करें, वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। फुल फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। जो घी है उसका टेम्परेचर फुल होना चाहिए, तब हम इसमें ये चिकन शामिल करेंगे।
تو چکن شامل کرنے کے بعد اس کی سائڈ چینج کریں گے تو ہر طرف سے آپ نے اچھی طرح اس کو پکانا ہے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں اس کا جو ایک سائڈ ہم نے پکائی ہے اس کا کلر کتنا زبردست ہے۔ یہ ہم نے ایک طرف ہم نے مکمل نہیں پکائی، اس کی ہم نے سائڈ چینج کی تاکہ یہ نیچے سے جل نہ جائے۔ وقفے سے اس کی سائڈ چینج کرتے جائیں گے۔ جب آپ کو لگے کہ ہمارا جو چکن ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے تب اس کو ہم نکالیں گے۔ تو ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آ چکا ہے اور یہ اندر سے اتنا جوسی ہوگا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب یہ بن جائے گا آپ کو فائنل لک دکھائیں گے۔ ماشاءاللہ کتنا اس کا کلر خوبصورت آ چکا ہے اور یہ مکمل طور پہ فرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو نکالیں گے اور آپ کو فائنل لک دکھائیں گے کتنا زبردست ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم اپنے چینل پہ جو نئی ریسپیز دیتے ہیں اس کی سیکریٹ باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی کرسپی یہ بنی، اندر سے جوسی، باہر سے سافٹ۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔